हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो भाई आज यहाँ से करते हैं अपना दिन स्टार्ट। तो काम वगैरह मैंने सारा फिनिश कर दिया था, लाइक झाड़ू पोछा वगैरह, खाना वगैरह बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ आवर के लिए अपनी वो कैब बुक से रिविज़न कर ली। तो फिर रियाज खेल रहा था तो मैंने यहाँ पर अपनी स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कर ली। एंड आपको पता ही है, आप सबका तो एग्ज़ाम हो गया है, मेरा भी बाकी है कि इस वाले एग्ज़ाम में जो है स्पीड का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। हमें स्पीड मैथ में भी, डीआई में भी, अर्थमेटिक में भी, सब में स्पीड चाहिए एंड ऑल्सो एक्यूरेसी। तो भाई अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अभी डेली जो स्पीड मैथ के हैं कम से कम 4 से 5 पीडीएफ प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड अर्थमेटिक की भी मेरी रिवीजन चल रही है, कुछ 2-4 चैप्टर ही बाकी हैं जो मुझे रिवाइज करने हैं, बाकी सारा हो गया। एंड ऑलमोस्ट जो मेरी पुनीत सर की रीजनिंग की मैराथन थी, जो सर ने 5 दिन तक लगातार ली थी, वो वाली भी मेरी कंप्लीट होगी। सिर्फ एक बाकी है जिसमें सर ने आई थिंक 2 या 3 पेपर सोल्व करवाए थे, वो वाली मेरी रहती है। वो वाली मैं यहाँ पे आज ही कंप्लीट कर लूँगी। तो फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, बाकी सारा काम करने के बाद, यहाँ पर मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने। और यहाँ पर मैंने ली जो है पुनीत सर की क्लास थी एक, जिसमें सर ने पूरा पेपर करवा रखा था, वो पहले की थी, वो वाली मेरी रहती थी, वो वाली मैंने कंप्लीट कर ली। और यहाँ पे मैंने पजल सोल्व कर ली थी। और अभी सर ने ना जो मैराथन्स ली थी, आपने जिसने देखी उनको तो पता ही होगा कि अच्छे से जो है हाई लेवल की पजल्स करवाई है। एंड फिर पेपर में तो सबको, बच्चों को ईजी ही लगी होंगी, तो वो वाली मेरी सारी कंप्लीट हो गई। अब तो लग रहा है कि हाँ, मुझसे भी पेपर में बन जाएंगी। एंड टारगेट तो यही है कि 40 आउट ऑफ 40 हो ही जाए रीजनिंग में। मतलब 39 तो मेरे जब होंगे वो एक मीनिंगफुल वाला अगर आ गया। लेकिन मैंने देखा बहुत सारी शिफ्ट में वो नहीं आया था, तो क्या पता मेरी में भी नहीं आया तो मेरे भी 40 आउट ऑफ 40 हो जाएंगे। तो फिर मैंने किया शाम का काम। एंड खाना बनाते टाइम मैंने थोड़ा सा जो अपना व्लॉग शूट कर लिया। कहीं आप लोग ये ना बोलो कि काम नहीं करती होगी, अगर दिखाती नहीं है तो भी देख लो, मैं काम भी करती हूँ। अभी मैं एग्ज़ाम की वजह से जो है ज़्यादा आप सबको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं आपको अपना डेली रूटीन दिखाना स्टार्ट कर दूँगी। फिर खाना वगैरह बनाने के बाद रियांश खेल रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी देर और स्टडी कर लेती हूँ। अब तो इसी के हिसाब से स्टडी करनी पड़ती है। मतलब कई बार तो इसका ये होता है कि ये खेलता रहता है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन कई बार इसको ये होता है जब मैं स्टडी करती अगर इसको दिख जाऊँ तो बिल्कुल ही आके मेरे पास बैठ जाएगा, यही पेन वगैरह छीनने का मतलब करने ही नहीं देगा। तो अभी खेल रहा था, मस्ती मोड में था, तो मैंने सोचा चलो जब तक ये इसका मस्ती मोड ऑन है मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो भैया अभी काम वगैरह मेरा सारा फिनिश हो गया था रात का। एंड मैंने रियांश को सुला दिया है क्योंकि दिन में नहीं सोता तो रात को जल्दी सो गया आज। तो मैंने ना एक न्यूज़ देखी थी दिन में, जैसे मैं स्टडी कर रही थी तब, कि जो हमारे एसबीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने एक नोटिस आउट किया है कि जो आने वाला ईयर है 2026, उसमें वो 16,000 कैंडिडेट को हायर करने वाले हैं। एंड अभी मैंने जो है इसको सुलाते सुलाते वो मैंने डीप में जैसे वीडियो देख ली थी सर की, तो अभी मुझे क्लियर हो गया। तो भाई ये तो ना जैसे हम बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए एक मतलब ऐसा होता है ना कि जो डूबते हुए इंसान को कोई उम्मीद की किरण मिल जाती है, ऐसे ही है। अब जैसे ये वाला ईयर बिल्कुल एंड ही हो गया है एंड सारे एग्ज़ाम्स जो ख़त्म हो गए हैं, तो अभी यही था कि भाई अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम 6 मंथ बाद आएंगे। तो एक ये था कि थोड़ा सा ये हो रहा था, स्टडी के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होता है तभी हम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो अब हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर आ गया है कि भाई मैं अपनी बताऊं, बेसिकली मुझे तो बहुत ज़्यादा जो खुशी हुई। एंड अब मैं स्टडी करूँगी तो मुझे ये रहेगा कि हाँ, एसबीआई की वैकेंसीज आने वाली है, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड जो भी मेरी कमी आ रही है उनको मैं दूर करूँगी, उन पे काम करूँगी। एंड वीकनेस जो भी मेरी है, जैसे लाइक कोई टॉपिक है जो मेरा वीक है तो उस पर और काम करूँगी, उसको अपना स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। एंड आप सब भी ऐसे कर सकते हो। तो लाइक जैसे अभी ये वाला एग्ज़ाम बचा है, आई होप सबका अच्छा ही हुआ होगा। एंड देखते हैं कि भाई इसका क्या कुछ रहता है। तो फिर इसके बाद अपना एसबीआई के लिए जुट जाओ भाई। मैं तो बिल्कुल अब ना अच्छे से स्टडी करने वाली हूँ और भी ज़्यादा कि यही रहेगा, क्योंकि एसबीआई में जॉब करना तो सबका एक ड्रीम होता है, एसबीआई बैंक में जॉब लेना। एंड हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे अभी 2025 में स्टार्टिंग में जो फैब में एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क का, उसकी जो वैकेंसी है 14,000 प्लस थी, तो उसकी कट ऑफ 50 to 60 अराउंड कुछ गई थी। एंड ये वाला अभी जो सितंबर में हुआ था इसकी वैकेंसीज कम थी तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई चली गई, मतलब 80 भी गई है कुछ स्टेट की।
तो अब ये है कि अब वैकेंसी ज़्यादा आने वाली हैं तो शायद कट ऑफ कम रहे, तो हमारे पास ये बिल्कुल एक गोल्डन चांस है। तो आप सब बताना आप इस जो न्यूज़ को कैसे लेने वाले हो, क्या इस पे एक्शन करोगे, अपनी प्रिपरेशन अब कैसे करोगे। तो भी मैं तो अब बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। एंड ये वाला एग्ज़ाम हो जाए RRB क्लर्क, उसके बाद मैं आपको अपना जो है डेली मॉर्निंग टू नाइट बिल्कुल कंप्लीट रूटीन दिखाया करूँगी कि भाई मैं क्या क्या कितने टाइम स्टडी करती हूँ, कैसे कैसे स्टडी करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, किस टाइम मैं हाउस होल्ड्स करती हूँ। मैं आप सबको अपना सारा सब कुछ दिखाऊंगी। तो फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एक नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि मैं अपने बेबी के साथ साथ जो स्टडी कर रही हूँ, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी भाई मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। और आप सब प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अभी आप अपनी प्रिपरेशन को कितना सीरियस लेने वाले हो। तो फिर करी मैंने रात को लेट नाइट तक स्टडी। यहाँ पर जो जो मेरी रीजनिंग की एनकॉन्ट की क्लास रहती थी, जो मेरा टॉपिक वीक था, मैंने उनको कवर किया। यूट्यूब पे जो भी मेरी क्लास रहती थी वो वाली मैंने अपनी सारी कंप्लीट कर लिया। तो फिर रियांश उठ गया था और मुझे भी लगा मुझे सो जाना चाहिए, तो मैंने अपनी स्टडी बंद कर दी। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बताना किस चीज़ की कर रहे हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लेट्स ग्रो टुगेदर।